आपको नहीं लगता कि खुद नासिर लूता के हवाले से सवालात उठते हैं कि पहले वो कह रहे हैं कि मेरा इस बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, स्टेट बैंक अप्रूवल तभी देता है जब सारी की सारी ड्यू डिलीजेंस हो जाए, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो उन्होंने बतौर चेयरमैन टेक ओवर किया था इस बैंक को। तो ये कैसे माना जाए कि वो खुद या तो उनका नाम इस्तेमाल कर लिया शरीफ ख़ानदान ने चौधरी शुगर मिल के लिए, या फिर उनका नाम इस्तेमाल कर लिया ओमनी ग्रुप ने यहाँ पर, वो खुद कोई कसूरवार नहीं है, कहीं वो अप्रूवर बन गए हैं, कहीं पर कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था। नहीं, देखिए, दोनों केसेस में या तो आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं या मुझे सादा बना रहे हैं शाहजेब, ऐसी बात नहीं है। दोनों केसेस में उनका रोल डिफरेंट है। एक केस में वो अक्यूज्ड हैं, एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेटर प्रोसिक्यूटर कोई रियायत नहीं दे रहा। लेकिन जो शख्स भी अप्रूवर बनने के लिए दरख्वास्त देगा, इदारे के ऊपर है कि वो अगर वो उसके साथ एग्री करता है और उसके केस को मजबूती मिलती है तो वो उसको अप्रूवर बना सकता है, उसको पार्डन भी दे सकता है। ओमनी केस के अंदर इनका मामला ये है। इस केस के अंदर हमने नासिर लूता से भी रब्ता किया है, एक और करेक्टर हैं जिन्होंने मरियम को 7 मिलियन शेयर बेचे हैं, साद स्वेदी, उनसे भी रब्ता किया है। उन्होंने अभी तक हमारी किसी कॉरेस्पॉन्डेंस का जवाब नहीं दिया है। नासिर लूता चूँकि ओमनी केस के सिलसिले में पहले ही नरखे में थे तो उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, उसमें इनका किरदार अभी तक एक विटनेस का है। अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर उनका किरदार कोई मजीद हुआ तो वो अक्यूज भी बन सकते हैं, लेकिन अभी तक वो विटनेस का है, क्योंकि शरीफ खानदान ने अभी तक हमें कोई ऐसा प्रूफ इनको नैब को नहीं दिया जिसके अंदर ये बताया जा सके कि इनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन था। अभी तक तो सिर्फ उनके नाम पे शेयर्स हैं जो एससीसीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक हैं, लेकिन उसके लिए कोई कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। और वो इस वक्त बाकायदा स्वॉन केस एफिडेविट दे चुके हैं, एक जज के सामने बयान दे चुके हैं। अगर वो कल इसका कुछ निकल आता है तो इसके ऊपर भी वो 2 केसेस होंगे, जिस तरह मरियम के साथ हुआ कि एक केस उनके ऊपर होगा जो उनका रोल है और दूसरा जालसाजी का।